जेडी हॉरर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह कहानी एमपी के एक छोटे से गांव की है जिसमें विक्रम रहता है, जिसने अपने जीवन की सबसे भयानक रात को झेला। विक्रम एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के बारे में कई तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थी, लेकिन विक्रम कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह समझता था कि ये सब अफवाहें हैं और ऐसे भूतिया और चुड़ैल के किस्सों में कोई सच्चाई नहीं होती है। एक रात विक्रम अपने खेत से लौट रहा था और रास्ते में उसने महसूस किया कि वातावरण अचानक से भारी हो गया था। हवा में एक ठंडक सी थी और आसमान में अजीब तरह की चुप्पी थी। उसे लगा जैसे कोई तो गड़बड़ है, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग से निकाल दिया और घर की ओर बढ़ने लगा। यह सोच रहा था कि शायद थकान के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा है। जैसे ही विक्रम घर के पास पहुंचा, उसे अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी महिला की थी जो दर्द से चीख रही थी। विक्रम ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह और भी डर गया और उसने तेजी से घर का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने खड़ी थी खौफनाक चुड़ैल। उसकी आंखों में एक डरावनी आग थी और वह विक्रम की ओर बढ़ी। चुड़ैल की आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसकी त्वचा बेजान और काली हो चुकी थी, जैसे वह वर्षों से मरी हुई हो। उसकी सांसें तेज और गहरी थी और उसकी झुकी हुई पीठ से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसे समझ में आ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि यह एक खतरनाक प्राणी है। चुड़ैल ने विक्रम को देखा और एक भयावह हंसी के साथ बोली, तुमने मेरे जंगल में कदम रखा, अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। विक्रम घबराए और फुट-फुट कर रोने लगा। वह जानता था कि वह किसी बुरी ताकत का शिकार हो चुका है। चुड़ैल ने विक्रम की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमसे पहले भी कई लोग इसी तरह मेरे गिरफ्त में आ चुके हैं और तुम भी उनका ही हिस्सा बनने जा रहे हो। उसकी आवाज में नफरत और ठंडक दोनों थी। विक्रम अब भागने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह कुछ कदम बढ़ा, उसका पैर किसी गहरी खाई में फंस गया। अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। एक झटके से उसने महसूस किया कि चुड़ैल ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची थी। वह दर्द और घबराहट से पूरी तरह गिर चुका था। उसकी आंखों में डर था और शरीर में कंपन। उसकी सांसें थम रही थी, जैसे वह मौत के मुंह में था। चुड़ैल ने विक्रम के सामने अपना चेहरा और भी विकृत कर लिया। उसका चेहरा अब असली रूप में था, बेजान और सड़ी हुई हड्डियों से बना हुआ। चुड़ैल ने विक्रम को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे कब्जे में है। विक्रम ने घबराते हुए कहा,
कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल उसकी ओर अपनी लंबी और नुकीली पंजे वाली उंगलियां बढ़ाते हुए बोली, तुमसे पहले भी कई लोगों ने यही कहा था, लेकिन कोई बच नहीं सका। विक्रम अब पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था और उसकी आंखें अब चुड़ैल के अंदर में फंसी हुई थी। उसने अपने अंदर की सारी ताकत जमा की और चुड़ैल से लड़ने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर एक मंत्र बोला जो उसकी दीदी ने बचपन में उसे सिखाया था। यह मंत्र किसी भूत प्रेत या चुड़ैल को हराने के लिए था। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत और धवनी थी। जैसे ही विक्रम ने यह मंत्र बोला, चुड़ैल चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी काली आंखें एक पल के लिए रुक गई और उसकी सड़ी त्वचा में दरारें आ गई। विक्रम ने उसी पल भागने का फैसला किया और वह घर की तरफ दौड़ पड़ा। वह समझ चुका था कि उसकी जान अब उसी मंत्र के कारण बची थी। चुड़ैल अब उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन विक्रम को पता था कि वह किसी भी वक्त आ सकती है। विक्रम घर पहुंचने के बाद थका हारा गिर पड़ा और पूरी रात चुड़ैल के हमले से डरता रहा और सुबह तक उसे यह एहसास हो गया कि अब वह कभी भी अकेले रात में बाहर नहीं निकलेगा। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि गांव में उस चुड़ैल की मौजूदगी के बारे में लोग जो कहते हैं वह बिल्कुल सही है। अब उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था और ऐसे अजीब प्राणी कभी भी उसके पास आ सकते थे। विक्रम के मन में एक डर बैठ गया था जो उसे रात भर परेशान करता रहा। वह सोचता था कि वह अब तक जिस चीज को अफवाह समझता था वह असल में एक खौफनाक सच है। गांव के हर घर में लोग अपनी अपनी डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन विक्रम ने कभी यकीन नहीं किया था। अब वह समझ चुका है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक महीने बाद विक्रम ने गांव के एक पुजारी से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि चुड़ैल का वास उस जंगल में बहुत पुराना है और वह अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। पुजारी ने उसे चेतावनी दी कि चुड़ैल कभी नहीं मरती और अगर वह एक बार किसी को अपना शिकार बना ले तो उसे छोड़ती नहीं है। यह जानकर विक्रम को और भी डर लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह कभी अकेला उस जंगल की तरफ नहीं जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।